हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप। मेरा नाम राजीव मसंद है एंड वेलकम टू अभ्यास इन्फिनिटी। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लासेस के वीडियोस में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, जहां पर फ्रॉम बेस टू लेवल अप सारे टाइप के क्वेश्चन हमने समझ लिए, बना लिए। आगे के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम ये सीखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके डेली लाइफ में काम आने वाली है। अब बहुत सारे 10th क्लास के बच्चे ऐसे रहते हैं, सर ये साइन कॉस थीटा ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, क्या काम आने वाला है, 10th का पढ़ाई क्या काम आएगा, क्या एंगल्स वेरिएशन ये सारी चीजें काम आएगी। तो बिल्कुल हाँ, काम आती है और रेगुलरली आती है, हर फील्ड में आती है। कुछ क्वेश्चंस हम एप्लीकेशंस के उठाएंगे, बनाएंगे, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आना चालू हो जाएगी। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कई बुक में इसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि बेसिकली दो ही चीज की बात होगी, हाइट और डिस्टेंस की। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था, यहां पे हम सेम तरीके से देखेंगे दैट वी हैव टू डील विथ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हमको राइट एंगल ट्रायंगल से डील करना होता है, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। एक एंगल तो कंफर्म हो गया, जो कि होगा 90 डिग्री एंगल। यहां पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग थीटा, कोई एक वेरिएबल एंगल थीटा। ये जो चीज है, इसको हम बोल रहे थे बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप डिस्टेंस के नाम से जानोगे आगे। ये जो है, ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, जिसको हम बोल देंगे हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो हाइट एंड डिस्टेंस इस प्रकार इस चैप्टर का नाम बनता है। अब बहुत सारी चीजों में हमको बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनाने होंगे, बट बेसिकली अगर आप देखोगे कि अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है, तो हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि बेसिकली हम लोगों को टेन थीटा को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और उसको समझ करके रखना है। ओके, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, चीजें क्या होती है, क्या चीजें याद करनी है, सब धीरे धीरे अभी समझते हैं। सबसे पहली बात, जो चीजें आपको याद रखनी है, थिंग्स टू रिमेंबर, वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम तक के याद करनी है। तो तीन चीजें हैं जो हम लोगों को एग्जाम तक के याद करनी है। तीन चीजें। सबसे पहली चीज, आप सबसे फर्स्ट चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको दो चीज याद रखनी है। एक √2 की वैल्यू जो कि थे 1.414, इसको 3 डेसिमल तक आप याद करेंगे। दूसरा √3 की वैल्यू जो कि थी 1.732, इसको भी 3 डेसिमल तक हमको याद रखना है। 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दे देता है कि √3 की वैल्यू 1.73 ले लो। अगर 2 डेसिमल में बोल रहा है तो ले लेंगे, नहीं दिया है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें √2 √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ताकि आप आपके आंसर्स को डेसिमल पॉइंट तक के ले जाके बता पाओ। पहली बात तो ये। दूसरी चीज जो आपको याद करनी है वो है टेन के रेशियोज। टेन यानी कि टेन थीटा के रेशियोज, टेन के रेशियोज वो कौन से रेशियो है। तीन चीजें मेजरली आपको दिखने वाली है बार बार। पहला टेन 30 डिग्री, देन टेन 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री। अगेन मैं बोल रहा हूं 90% ऑफ द क्वेश्चन यही तीनों रेशियो से बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ 10% साइन कॉस में लेके जाएगा, √3/2 या फिर 30 60 कुछ क्वेश्चन, बाकी 90% इसी से। इसकी वैल्यू भी बहुत आसान है याद करना, 1/√3। इसकी वैल्यू हो जाती है सिंगल नंबर 1 और यहां पर हो जाएगा √3। बहुत आसानी से ये तीन वैल्यू आपको याद करनी है। अब बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, ध्यान से समझेंगे जो चीजों को याद रखना है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको देख रहा हूं लाइक दिस यहां से, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन, और मेरा जो देखने का तरीका है वो भी सीधा जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। जैसे कि मान के चल लीजिए मैं एक पॉइंट को देख रहा हूं, तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट है और मेरे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप समझेंगे कि एक ऑब्जर्वर है, वन ऑब्जर्वर इज देयर, एक ऑब्जर्वर है जो कि एक पॉइंट को देख रहा है, एक पॉइंट को ग्राउंड में देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे देख रहा हूं और अगर मैं अपने सर को अपवर्ड में रोटेट कर रहा हूं, अपवर्ड रोटेट करना है यानी किसी ऊपर वाली चीज को देख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे देख रहा हूं और मैं एंगल ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, मतलब कि यहां से लाइक ऊपर, तो जब मैं हेड अपने अप रोटेट करता हूं, इसका मतलब देखो मैं यूज कर रहा हूं येलो कलर, इसका मतलब मैं ये लाइन से कुछ ऊपर तरफ जा रहा हूं, तो ये एंगल बना रहा हूं, ये ऊपर तरफ दिख रहा है। इस ऊपर वाले एंगल को आप बोलते हो एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हो,
एलिवेशन एंगल जब आप ऊपर की ओर देख रहे हो। गेटिंग इट? ये जो अब जो मैं ऊपर देख रहा हूं किसी एक पॉइंट को, पॉइंट नंबर 2 को, उस पॉइंट को, ये जो मेरा विजन साइट है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। यानी कि आप क्या देख रहे हो, आपका आई साइट का लाइन क्या है। गेटिंग इट? बहुत आसानी से। अब इसी सेम तरीके से कई बार ऐसा होगा कि आप नीचे की ओर कुछ चीजें देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बिल्डिंग के टॉप में खड़े हो, आप अपने घर के ऊपर में खड़े हो, आप नोटिस कर रहे हो कोई बच्चे नीचे खेल रहे हैं, या फिर आप नोटिस करोगे देयर इज अ व्हीकल कमिंग टुवर्ड्स योर हाउस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है भी हमारे एनसीईआरटी में, वैसे टाइप के क्वेश्चंस में जब लाइन ऑफ साइट मेरा ये है और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं नीचे की ओर देख रहा हूं, तो जो मेरा हेड का टर्न है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ इस प्रकार डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उस डाउनवर्ड डायरेक्शन को रोटेट करने के लिए हम बोल देंगे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के रोटेशन को बोल देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोल देंगे? थीटा ऑफ डी, डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल यानी कि जब हम डाउनवर्ड देख रहे हैं। दो चीजें याद रखनी है, ध्यान से समझेंगे। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से समझेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब लाइन ऑफ साइट के ऊपर की ओर में आप देख रहे हो तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आप कुछ देख रहे हो, लाइन ऑफ साइट नीचे, ये है LOS लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां नीचे के डायरेक्शन में थीटा ऑफ डी और थीटा ऑफ ई। ये दो चीजें समझना है। दो चीजों से ही हमारे क्वेश्चंस भी बनेंगे और दो चीजों से हमको क्वेश्चन बनाना भी है। बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं, यहां पे मैं आपको एक डायग्राम में समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग हियर एट द टॉप ऑफ योर बिल्डिंग और आपने नीचे देखा एक आदमी को या एक गाड़ी को। अब जो एंगल बनेगा, बच्चे यहां गलती से बना देते हैं। हाँ, बनना तो ऊपर से है लेकिन बराबर होता है। ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से इस प्रकार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लिप रहेगा, रोटेशन रहेगा, इसको बोलूंगा मैं थीटा ऑफ डी। क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल में हम ये लाइन पैरेलल बोल देंगे, ये भी इक्वल हो जाएगा थीटा ऑफ डी के। बट बताना ऐसे है, शुरुआत वैसे करनी है ताकि टीचर को समझ में आए चेक करते टाइम कि बच्चे को पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें ही आपको याद रखनी है। फर्स्ट में दो वैल्यूज √2 √3 की, देन आपको 10 के रेशियो से याद करने 3, देन आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखना है। इस डेटा से डायरेक्टली आप क्वेश्चंस बना सकते हो बहुत आसानी से। कुछ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमको समझनी पड़ेगी, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है हम आज की क्लास में आपको क्लियर कर देंगे बड़े आराम से। ओके, क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा की वैल्यू होगी 15/8। देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, assume that the no slack। नो स्लैक का मतलब क्या? मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं ग्राउंड पे और यहां से मेरी काइट उड़ रही है यहां। अब काइट की स्ट्रिंग और ग्राउंड से का जो लेंथ है वो है 85 मीटर। कितना है? 85 मीटर। इसको ऐसे मैं ड्रॉ कर दूंगा और इसको ड्रॉप करा दूंगा यहाँ पे। क्या ये 90 डिग्री बन गया? 90 डिग्री बनाना अनिवार्य है क्योंकि आप उसी में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो। अब मान लेता हूं यह हो जाएगा हाइट अबव द ग्राउंड सरफेस, जहां पे काइट है। This is height above the ground surface and this is my distance, my kite, how much kite is away from this ground surface का point। इसको मैं बोल दूंगा एक पॉइंट P एग्जांपल के तौर पे। अब इसी में ट्रिग्नोमेट्री लगानी, जहां पे ये हो गया थीटा। गिवन डेटा क्या बोल रहा है आपको? गिवन डेटा बोल रहा है tan थीटा की वैल्यू है 15/8। व्हाट इज tan? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं अज्यूम करूंगा, मैं मान ले रहा हूं कि मेरा परपेंडिकुलर 15 के बराबर और जो मेरा बेस है वो 8 के बराबर। एग्जैक्टली बराबर है कि रेशियो बराबर है? तो रेशियो बराबर है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि माय परपेंडिकुलर इज 15 एंड माय बेस इज इक्वल टू 8। जब आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर लगा के निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। व्हाट इज 15 का स्क्वायर? 225। व्हाट इज h का स्क्वायर? 64। जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 289, जो कि होगा h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा इक्वल टू 17। अब ये 17 बोल रहा है, हाइपोटेनियस तो मेरा 85 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 17 टाइम्स ऑफ अ वैल्यू x
इज इक्वल टू 85। गेटिंग इट? तो x की वैल्यू यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगी 85/17 जो कि आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या आ गई x की वैल्यू 5। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये h मुझे बताना था। अभी मैंने परपेंडिकुलर को क्या माना था 15, लेकिन वो 15 का रेशियो था, मैंने आपको बताया 15 का रेशियो 15x हो जाएगा, 15 ऑफ x। तो हाइट will be equal to 15 times of 5 क्योंकि x की वैल्यू 5 आ गई, दैट इज 75 मीटर्स अबव द ग्राउंड सरफेस। खत्म। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनाना बहुत लोगों के लिए बहुत आसान है, बहुत लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, एप्लीकेशन ऑफ किसी का भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो, या कोई भी चैप्टर हो, एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ कॉम्पिटेंसी। तो क्या होता है, पहला पॉइंट रूल नंबर 1 जो आपको समझना है दैट इज इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन क्या बोले अगर आप उसको समझ गए 50% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व बिना पेन चलाए। समझना की आवश्यकता पड़ती है कि बोल क्या रहा है। तो बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल, यानी कि ये हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर हो गई। अब ये कुछ दूर में चिमनी है, इस चिमनी को देख रहे हैं। अब ध्यान से समझना, उसकी आंखों से यानी कि यहां से जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो क्या मुझे इस लाइन को पूरा सीधा खींचना पड़ेगा? बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, दिस विल बी माय टोटल हाइट, कैपिटल H टोटल हाइट। जहां पे 1.5 तो मेरे को ऑलरेडी लेना है बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल्स है, और ये क्या हो जाएगा सेम हाइट। तो मुझे ये छोटी वाली हाइट निकालनी है H, और उसको मैं 1.5 से जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगा। इस टाइप से बनाना है, ध्यान से समझेंगे कैसे। एक डेटा और दिया 1.5 मीटर के अलावा 30 मीटर अवे, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है 30 मीटर्स, यानी डिस्टेंस तो मुझे बड़े आराम से दे दिया 30 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक दो लाइन ही लगनी है बस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि स्मॉल h डिवाइडेड बाय 30, बेस मेरा है d। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाय 30, उधर भेज देंगे 30/√3 इज इक्वल टू h। रैशनलाइज करेंगे 30 को मैं क्या बोल सकता हूं 3 into 10, और 3 को भी मैं क्या बोल सकता हूं, 3 को भी मैं बोल सकता हूं √3 into √3 into 10 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय √3, ये एक कट जाएगा 10√3 मेरा h आ जाएगा। h की वैल्यू आ गई 10√3। टोटल हाइट आपको बतानी है, हाइट होता है h प्लस 1.5, लड़के की हाइट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो h था मेरा 10√3 प्लस 1.5, ऐड कर लेंगे सिंपल, इसको डेसिमल में सेम चेंज करेंगे। चलो वो भी करके, एक क्वेश्चन में मैं आपको वो भी करके दिखा दे रहा हूं। आगे के क्वेश्चंस में यू हैव टू डू द कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन से प्रैक्टिस आएगी, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन बनाने में टाइम कम लगेगा। पेपर में 38 क्वेश्चन बनाने हैं लिमिटेड टाइम में, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके लिए बहुत नए रहेंगे, तो उसमें टाइम अपने को बचाना है। कैसे करेंगे, 1.732 मैंने याद दिलाया था, इसको मान लेंगे 17.32। क्यों? क्योंकि ऐड करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये 1.732 into 10, एक डेसिमल खसका देंगे, प्लस 1.5, जब टोटल ऐड करेंगे इसमें पूरा 17 प्लस 1 18/18.5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 82 मीटर्स टोटल हाइट ऑफ द चिमनी। गेटिंग इट? ये कैलकुलेशन मैं हर बार नहीं करने वाला, आपको करना है, प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है, आपको बोर्ड्स देने जाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, पहला केस, पहला चीज, एक पेड़ हुआ करता था, हवा चली, टूट गया, टूट करके ये वाला पार्ट जो था ये गिर गया, यहां पर ग्राउंड को टच कर दिया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, यानी ग्राउंड से कितना एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है सर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री, देखो फुट ऑफ द ट्री यानी कि ये वाला पॉइंट फुट ऑफ द ट्री, और द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड यानी कि ये वाला पॉइंट इज 8 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या मुझे ये हाइट बतानी है स्मॉल h? नो, मुझे ये हाइट बतानी है टोटल कैपिटल H।
एक्सट्रीम साइड में लिख रहा हूं। अगर इस चीज को मैं यहां बताऊं तो क्या मुझे ये हाइट बतानी है, दिस इज स्मॉल एच, मुझे ये वाली हाइट बतानी है टोटल ट्री की, तो एच बताना है, जहां पे मेरे को इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज माई हाइपोटेनियस, ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस, गेटिंग इट, हाइपोटेनियस। तो मैं क्या बोलूंगा, ये हाइट ऑफ द ट्री प्लस हाइपोटेनियस मिला दूंगा, तब मेरा आ जाएगा हाइट ऑफ द एक्चुअल ट्री, गेटिंग इट। तो इसको लेवल बाय लेवल में बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले आप लगा दो 10, क्योंकि बेस तो पता ही है, तो 10 30 इज इक्वल टू 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा स्मॉल एच, बेस हो जाएगा मेरा 8। मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा, आपको नाम लिखना है, एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी, एबी क्या है बीसी क्या है, अगले क्वेश्चन में वैसे बना के देखेंगे, अभी इसको ऐसे समझेंगे। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एच, उधर भेज देंगे, 8 को उधर भेज देंगे, 8 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 8/√3 इज इक्वल टू स्मॉल एच, मेरा पास में परपेंडिकुलर आ गया, बेस डी मुझे ऑलरेडी पता है, 8 मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी h/√3 का, सॉरी 8/√3 का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3, 3 इंटू 64 कर लेना, आ जाएगा 192 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 192 बाय 64 आ जाएगा 256 बाय 3। अब ये आ गया मेरा एच स्क्वायर की वैल्यू, क्या मुझे एच स्क्वायर चाहिए कि सिर्फ एच चाहिए, मुझे एच चाहिए, तो 256 किसका स्क्वायर है, 256 किसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर पूरा का पूरा, जब आप एच को निकालोगे तो आ जाएगा 16/√3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास में हाइपोटेनियस आ गया, दिस इज हाइपोटेनियस, HYP हाइपोटेनियस, इसको मैं हाइपोटेनियस लिख रहा हूं, आप एच से कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि ये हाइट नहीं है, ये हाइट ऑफ द ट्री हमको बतानी है। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगी, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी हाइपोटेनियस प्लस जो एक्चुअल हाइट हमने निकाला था, हाइपोटेनियस है 16/√3 और ये है 8/√3, जब आप टोटल करोगे 24/√3, अगेन 24 को मैं 8 इंटू 3 बोलूंगा तो 3 से एक √3 काट दूंगा तो मेरा 8√3 आंसर आ जाएगा। तो मेरा हाइट ऑफ द ट्री आ गई यहां से 8√3 मीटर्स में बताना, यूनिट का नंबर काटेंगे ही काटेंगे। अच्छा, इसमें आप एक स्टेप और लेके 1.732 से मल्टीप्लाई भी करके आंसर बता सकते हो, ऑप्शनल है, अभी के लिए √3, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन में दे दिया कि कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.732 या 73, तो करना ही करना है, तब तो मैंडेटरी हो जाएगा, अभी नहीं दिया तो मैं इसमें आंसर छोड़ सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्टैच्यू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल यानी क्या होता है, जब स्टैच्यू को अपन रखते हैं ना, तो जो पाथ बनाते हैं जिसपे ऊपर पे स्टैच्यू को रखते हैं, जो पोडियम टाइप का बनाते हैं, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है कि एक पेडेस्टल बना हुआ है, उस पे एक स्टैच्यू रखा हुआ है, अब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इस टॉप ऑफ पेडेस्टल का एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल है, ये पूरा एंगल ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, लेट दिस हाइट ऑफ पेडेस्टल बी स्मॉल h। अब इसका नामकरण करेंगे ट्रायंगल बना के, नंबर कैसे मिलेंगे वो सिखा रहा हूं, आप ऐसे ड्राइंग बनाओगे पूरी, जिसमें आप नाम दोगे ABCD। अब आप बोलोगे क्या, BC इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल, BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ पेडेस्टल। अब AB क्या है, व्हाट इज AB, स्टैच्यू, स्टैच्यू की हाइट ऑलरेडी हमको पता है 1.46, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.46 मीटर टॉल, ठीक है। व्हाट इज CD, CD इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये कितना एंगल है, मतलब एंगल बिटवीन BCD कितना है 45 डिग्री, एंगल बिटवीन ACD कितना है 60 डिग्री, तो मैं लूंगा इन ट्रायंगल BCD
1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि BC बाय बेस यानी कि CD। 1045 की वैल्यू होती है 1, BC बाय CD, ये आ गया CD इज इक्वल टू BC, हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दोनों ही अननोन है मेरे लिए, तो अभी दोनों अननोन है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, यहां पर समझते हैं। 1060 इन ट्रायंगल ACD 1060 इज इक्वल टू AC टोटल हाइट डिवाइडेड बाय CD। 1060 की वैल्यू होती है √3, 1060 की वैल्यू होती है √3। AC को मैं क्या बोलूंगा, क्या मैं AC को बोल सकता हूं AB प्लस CB, बिल्कुल बोल सकते हैं, अपॉन CD। CD इधर चले जाएगा तो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ CD इज इक्वल टू AB प्लस CB। अब आप CB को क्या बोल रहे हो, सॉरी मैंने यहाँ BC लिख दिया है, ये CD के बराबर होगा, ये BC के जगह इफ आई हैव टू इरेज दिस, ये हो जाएगा CB इज इक्वल टू CD। ये CD ऊपर आया है, राइट, ये CD और BC बराबर होगा, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा। अब मुझे क्या बताना है, मुझे CB बताना है, तो मैं CD को बदल के CB बोल दूंगा, तो √3 टाइम्स ऑफ CB इज इक्वल टू AB प्लस CB। अब ये CB उधर चले जाएगा तो हो जाएगा √3 की वैल्यू 1.73, CB माइनस CB इज इक्वल टू AB। अब इस चीज को मैं यहां आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये छोटी सी जगह में ध्यान से देखेंगे, थोड़ी सी जगह में आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। 1.73 में अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास 0.73 बचेगा, हाँ या ना, बिल्कुल बचेगा, तो मैं लिख दूंगा 0.73 CB इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 1.46 गिवन है, इज इक्वल टू CB। अब ये 73 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर आप डेसिमल पॉइंट रिमूव करना जानते हैं तो ये और ये हट जाएगा, तो 146 बाय 73 इज इक्वल टू 2, तो CB का आंसर आ जाएगा 2 मीटर। सिंपल, पॉज कर दो। तो यहां से आपके पास में आ गई है CB की वैल्यू, जो कि आपको पूछा गया था कि BC यानी कि पेडेस्ट्रियल की हाइट कितनी है, तो आपने हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल बता दिया है 2 मीटर्स। यहां पर आप लोगों का फर्स्ट पार्ट एंड होता है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए NCERT तो एटलीस्ट आप बना ही लो, कुछ 2-3 क्वेश्चन NCERT के आई एम 100% श्योर जहां पे आप फंसोगे, उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलें। जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।